हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में पेपर का नाम है आप लोगों का विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। अभी तक आप लोगों का 7 या 8 क्लास हो गया स्टूडेंट। आज आप लोगों का 9th क्लास है, क्योंकि बीच में क्या था, को करिकुलर का जो है 3rd सेमेस्टर का हम कंटिन्यू किए थे स्टूडेंट, जिसका पेपर अभी आपका 23 फरवरी को बीता है। उनका हम मॉडल पेपर भी बनाए थे स्टूडेंट, और उनको क्या है आंसर की भी उनका जारी किए थे। तो अगर आपके जो भी मतलब जूनियर्स हैं वो अगर आंसर की नहीं चेक कर पाए तो आप उनको इस चैनल के माध्यम से उनका आंसर की चेक करने में आप हेल्प करा सकते हैं। इस चैनल को उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि क्या हो, वो अपना आंसर की जो है चेक कर लें। तो ओके स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम मिसिंग नंबर के बारे में बताएंगे स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन क्या है आप लोगों को एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट। ये क्या है आपका मतलब याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पूरा रीजनिंग है। तो रीजनिंग जो है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो घबराइए मत, बिल्कुल हम आपको एकदम इजी भाषा में आप लोगों को हम यहाँ पर समझाते हैं। और आपका अगर कभी कोई डाउट्स होता है, जो बच्चे भी को कोई कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है, तो अगर वो क्वेश्चन करते हैं चैनल के माध्यम से, तो मैं उनको उनका आंसर जो है अगले वीडियो में जरूर दे देती हूँ। या उनका अगर डाउट्स, अगर जैसे आज मैं मिसिंग नंबर आप लोगों को स्टडी करा रही हूँ, तो अगर इसमें कोई डाउट्स है तो मैं पहले मिसिंग नंबर वाले चैप्टर को क्लियर करके तब अगला चैप्टर आपके लिए आगे बढ़ूंगी स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए, आज आप लोगों को हम क्या है लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर क्या क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए इसमें आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए पहला नियम जो है ये आपका गुणन व योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। गुणन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गुणा, ठीक है। गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा, जिसका चिन्ह जो है क्रॉस की तरह होता है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, जिसका धन का तरह चिन्ह होता है। तो याद रखिएगा कि पहला हम क्या रूल्स आपको बता रहे स्टूडेंट कि गुणन व योग पर आधारित प्रश्न। ये क्या है, ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि किसी भी मतलब विद्यार्थी का क्या है मानसिक टेस्ट किया जाता है, इस तरह में पहेली की तरह है, मतलब कौन सा मिसिंग नंबर है। तो ये आपके बिल्कुल बिल्कुल मान के चलिए आपके आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है। तो इसमें कैसा प्रश्न आ सकता है, तो देखिए आपको हमने बताया कि गुणन व योग पर आधारित प्रश्न, तो जैसे क्या है, प्रश्न किसी भी आकृति में हो सकते हैं, मतलब उनका कोई शेप जो है निश्चित नहीं स्टूडेंट। वो क्या है, वो आपके मतलब ये वर्ग आकार में भी हो सकते हैं, ये आपका क्या है मतलब ये गोलाकार में भी और वर्ग आकार में भी ऐसे भी हो सकते हैं, और ये क्या है आपका ये जो तीसरा शेप है इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो है वो किसी तरह से दिए जा सकते हैं, और उसमें क्या हो सकता है आपको संख्या पूछा जा सकता है। जैसे गोलाकार में जैसे मान लीजिए आपका ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए कोई 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पल हम आपको देते रहे, 5 6 7 हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न क्या है, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। तो आपको इसी तरह से क्या है संख्या दे दिया जाएगा, शेप दे दिया स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे क्या है आपका 3 29 3 है, फिर 4 29 5 है। दूसरा क्या है आपका 4, यहाँ पे क्या है खाली स्थान, यानी यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 6 हो गया। फिर 7 है, फिर यहाँ पर खाली स्थान, फिर 5 है। फिर तीसरी संख्या क्या है, 2 46 5 और 6 6 46 6, यानी 6 46 6, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए इसका ऑप्शन दे दिया है आपका कि ऑप्शन ए क्या है 39 होगा, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी क्या 54। तो ये आपको क्या है ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट कि इसमें इन चारों में से कौन सा जो है संख्या यहाँ पे आएगी। तो आइए स्टूडेंट देखिए इसका, जैसे हमने यहाँ पे क्या है आपको समझा दिया है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए आकृति के मध्य की संख्या, ठीक है, मध्य की संख्या यानी बीच की, ये 29 हो गया, ये 46 हो गया, ये क्या है मध्य की संख्या होगी। तो क्या दे रहा है, आकृति की मध्य की संख्या दोनों तरफ के आमने सामने के गुणनफल के योगफल के क्या है बराबर है। तो अब देखिए, तो आकृति की मध्य संख्या क्या हमने बताया, मतलब यहाँ पर आपको बता रहे स्टूडेंट कि आकृति की जो मध्य संख्या क्या, ये जो बीच वाला जो कॉलम ये क्या हमारा मध्य संख्या है। और यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है आमने सामने के गुणनफल, यानी इसका गुणनफल अगर हम जोड़ेंगे तो उसके बराबर आता है, तो योगफल के बराबर आता है। तो ये है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए 4 गुणे 5, ठीक है, 4 गुणे 5 बराबर क्या आएगा 20 आएगा। फिर क्या है प्लस, ठीक है, प्लस फिर 3 गुणे 9 बराबर कितना आएगा, सॉरी स्टूडेंट 3 3 के होगा, सॉरी 3 3 दिया ना यहाँ पे,
3 3 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे 20 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 29 हो जाएगा। फिर क्या है आपका, यानी कैसे आपका 29 है तो ये हमने यहाँ बता दिया 20 + 9 = 29। ठीक, फिर है आपका 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो 4 × 6 बराबर कितना होगा, तो 6 चौके कितना होता है स्टूडेंट, आपको टेबल भी स्टूडेंट याद करना होगा। ठीक है, तो 6 चौके कितना होता है 24 एंड 24। अब क्या है 35 + 24 को हम जोड़ देंगे तो क्या है 59 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पे ये पूछ रहा है ना कि मतलब बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी। आप क्या करेंगे OMR में जो बी वाला कॉलम होगा उसको आप सर्कल कर देंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा जो है तो 6 × 6, 6 × 6 कर दिए बराबर 6 6 के 36। फिर क्या है 2 × 5, 2 5 10, तो 36 10 कितना होता है 46 होता है। ठीक है, ये हम आपको क्या लॉन्ग मेथड से बता दिए। इसको आप इस तरह से भी स्मार्ट आप अध्ययन कैसे कर सकते हैं, 4 × 5 प्लस क्या कर देंगे 3 × 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा स्टूडेंट। उसी तरह से क्या है आपका 7 × 5 प्लस क्या है 4 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 59 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 6 × 6 प्लस 2 × 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है आपका स्मार्ट अध्ययन है। तो लेकिन अगर आप क्या है मैं आपको इसलिए डिटेल में बता दी कि कैसे गुणा किए, गुणा करने के बाद कितना आया तो उसको कैसे जोड़कर हमारा क्या है इतने योगफल क्या है दोनों के योगफल के बराबर आ रहा है ना, मतलब 20 + 9 = 29। ठीक है, गुणा करने के बाद क्या हुआ गुणनफल, ये गुणनफल क्या हुआ गुणनफल ये हुआ, गुणा करने के बाद 20 आया, फिर ये 3 का 3 गुणा किए 9, तब इन दोनों को जोड़ के क्या है योगफल बराबर 29 हो गया ना स्टूडेंट। यह क्या हुआ आपका 29, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका दे दिया स्टूडेंट 4 × 4 24 2, फिर 2 24 8 दे दिया, फिर 3 62 9, फिर 5 62 7 हो गया। अब यहाँ क्या ये बीच वाला पूछा है, तीसरा जो पूछा है 7, यहाँ पर खाली स्थान है 6 है, फिर 2 है 8 है खाली स्थान बीच में। ठीक स्टूडेंट, ये क्या है आपका मतलब तीसरा जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 4 × 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 × 8, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 24 आ जाएगा। बीच के जो संख्या है ये क्या 24 से कैसे आएगा, तो ये देखिए इसका क्या हो 4 दूना 8 हो गया स्टूडेंट, और ये क्या है 8 2 8 है 16, तो 16 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। फिर क्या है दूसरा क्या है 5 × 7 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 9 बराबर कितना आ रहा है 62 आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका आप गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 3 कितना होता है 27 होता है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो इतना 62 आपका आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा क्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे 2 × 8 प्लस क्या है 7 × 6 बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 7 5 35 7 6 42। ठीक है, तो ये हो गया 42। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 16 और ये क्या है 42 जोड़ देंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 5 4 1 5, यहाँ पे क्या है प्लस किए, यहाँ पे कितना आ गया 58 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट हमारे ऑप्शन में कहीं 58 है, हाँ यहाँ पे है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मिसिंग नंबर कौन सा है आपका 58 है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आप ध्यान देकर बस पहला आप ये याद कर लीजिएगा कि ऐसे करने पर मतलब ये क्रॉस है तो ये गुणन और ये क्या है प्लस, दोनों का योग पर ये क्या है आपका सवाल है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अभी और हम आपको 2-3 नियम और बता दे रहे स्टूडेंट, ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। ये स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब अभी आपको हमने बताया स्टूडेंट की गुणन और मतलब जोड़ के आधार पर कैसे प्रश्न आते हैं। तो अब दूसरा रूल क्या है कि इसमें क्या होगा गुणन तथा भाग के पर आधारित प्रश्न आपको आएंगे, और सेप कोई भी हो सकता है स्टूडेंट। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित मैट्रिक्स, ये क्या है इस कॉलम को हम क्या है मैट्रिक्स एक गणितीय मान लेते हैं, में प्रश्नवाचक चिन्ह
के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 12, 9, 6, 8, फिर यह 7, 3, 6, 14, फिर है 8, 2, यहाँ पर क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यही क्या है आपका मिसिंग नंबर है। और नीचे क्या है 36 दिया है। ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 9 और ऑप्शन डी दिया है आपका 5। अब देखिए स्टूडेंट, नेट नोट करके हमने यहाँ पे कुछ आपको बताया है कि जैसे देखिए ये क्या है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ये अब एक क्या है मैट्रिक्स का एक कॉलम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रथम 2 कॉलम में हम देखते हैं कि पहली तीसरी संख्या के गुणनफल में, देखिए ये पहली क्या है, ये हमारा पहली संख्या हो गया, ये क्या है तीसरी संख्या हो गया। ठीक है, गुणनफल में दूसरी संख्या से भाग देने पर क्या हो रहा है, चौथी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी पहली तीसरी संख्या का क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे 12 गुणे 2 12 गुणे 6 कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, 12 गुणे 6 करने पर जो हमको संख्या मिल रही है, तो 12 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट, 72 आ जाएगा हमारा। और फिर क्या है, तीसरी संख्या से भाग देने पे, यानी 72 में हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या हमारी क्या है 9 है ना, तो यहाँ 9 से हमको भाग देना है। तो भाग देने पर क्या मिल रहा है हमको स्टूडेंट, चौथी संख्या मिल रही है। तो देखिए तो 9 से तो क्या होगा, 9 8 72 होता है ना स्टूडेंट, 9 8 72। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 72 कट जाएगा स्टूडेंट, और 8 बार में यहाँ पर क्या हो जाएगा आ जाएगा, यानी ये चौथी संख्या क्या हो रही है हमको मिल रही है। यानी क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए, पहली तीसरी संख्या को गुणा करना है, फिर गुणा करने के बाद जो हमारा दूसरी संख्या से क्या करेंगे हम भाग देंगे, और भाग देने पे क्या होगा हमें चौथी संख्या मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने हल बता दिया स्टूडेंट, 12 गुणे 6 बटे 9 या भागे 9 बराबर कितना आएगा 8 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए 12 गुणे 6 बराबर 72 हुआ, 72 भागे 9 तो 9 8 72, तो ये क्या हुआ आपका 8 ये आ गया। ठीक, दूसरा है आपका क्या है 7 गुणे 6 भागे क्या कर देंगे 3। इसमें क्या है 7 पहली संख्या है और 6 क्या है तीसरी संख्या है। तो पहली और तीसरी संख्या को गुणा करना है, फिर गुणा करने के बाद क्या करना है दूसरी संख्या से हमको भाग देना है, तो क्या आएगा 14 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 6 गुणे 7 बराबर कितना हुआ 7 5 35, 7 6 42, 42 भागे क्या करेंगे 3 कर देंगे, और फिर काटेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये होगा 14 आपका आ गया। अब देखिए तीसरी संख्या क्या है 8। अब देखिए यहाँ पर क्या है तीसरे कॉलम में, तो 8 यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या कहेंगे गुणा भागे वो मिसिंग संख्या हमने यहाँ पर दर्शा दिया, बटे 2 करके यहाँ पे क्या 36। अब ये क्या ये मिसिंग पूछ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे 36 गुणे, अब यहाँ पर क्या होगा इसका गुणा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 36 गुणे 2 बटे 8 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 36 गुणे 2 बटे 8 बराबर कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 9 कैसे, अब ये 36 हमको लाना है तो कैसे ला देंगे, तो अब सेम है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो गया, यहाँ पर आ गया 9, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे 8 गुणे 9 बटे 2 कर देंगे, तो 8 9 72 बटे 2, तो भाग देंगे तो क्या होगा आपका 36 आ जाएगा ना स्टूडेंट। तो ये आई होप ये भी आपको क्या होगा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या होता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम इस रूल को आप याद रखिएगा। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम पहला रूल देख लेंगे कि यहाँ पर क्या है पहली तीसरा का गुणा करने पर भाग देने पर हमारी चौथी संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ और क्वेश्चन रिमेन स्टूडेंट, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या है वर्ग आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें सारी संख्या किसी अन्य संख्या का क्या होती है वर्ग होती है। वर्ग का मतलब क्या स्टूडेंट कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। जैसे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 ना, 2 गुणे 2 तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यानी इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 मिलेगा। तो ये 4 क्या है आपका मतलब ये क्या है संख्या है, और 2 का स्क्वायर का क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या अब ये बस याद रखिए स्टूडेंट, सिंपल तरीका ये है कि वर्ग का मतलब क्या होता है उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा को हम क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपका दिया है आपका 11 का क्या है 121 दे दिया स्टूडेंट, 5 का क्या दे दिया 25 दे दिया, 8 का क्या दे दिया 64 दे दिया, और यहाँ पर क्या है आपका 3 का यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट आपको हमने अभी बताया कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर क्या है 11 गुणे 11 हम करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 121 आएगा। या इसी को हम क्या कर सकते हैं 11 स्क्वायर बराबर क्या होता है 121 होगा। कैसे गुणा करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 1
1 ऐसे लिख कर फिर क्या हुआ आपका एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक, यहाँ 2 और ये हो गया 1, यानी 101 क्या है 121 क्या है 11 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ये 11 का वर्ग क्या होता है 121 आता है। ठीक है, यानी उसी संख्या में उसी संख्या को गुणा करने को हम क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, अब 11 का 11 हो गया, उसी तरह से 8 अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 8 स्क्वायर का क्या दे दिया है 64। ठीक है, 8 8 क्या होता है 64 होता है। उसी तरह से क्या है आपका 5 स्क्वायर को क्या दे दिया स्टूडेंट 25 दे दिया, 50 25 हो गया। फिर क्या है आपको क्या पूछ रहा है स्टूडेंट 3 स्क्वायर का मतलब पूछा कि 3 स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या होता है स्टूडेंट 3 गुणे 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी वो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो मिसिंग संख्या है वो क्या है 9 हो जाएगी। उसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इसमें भी क्या दिया है 7 को दे दिया है 49। ठीक है, 6 का वर्ग 36 दे दिया। ठीक है, 5 का वर्ग क्या है 25 दे दिया और 9 का वर्ग जो है पूछा है स्टूडेंट। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 5 का क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट 25 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 7 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 7 49 होता है 49 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 6 के 36 होता है। उसी तरह से क्या है 9 का स्क्वायर आपको पूछा है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो 81 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 81 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि ये कैसे हो रहा है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर को हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो ये क्या है आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। तो आप याद रखिएगा कि 2 से लेकर कम से कम आप 15 16 तक का क्या है वर्ग, सबका वर्गमूल आप याद रख लीजिए कि मतलब 2 का 2 स्क्वायर करने पे क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाए, 3 तरीके 9 होता है, 4 चौके 16 होगा, 50 25 होगा, 6 के 36 होगा, 7 7 49 होगा, 8 8 64 होगा, 9 9 81 होगा। तो इस तरह से क्या है आपको पूरा मतलब पूरा आप एकदम रट लीजिए, अभी आपके पास समय है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे होते हैं। आपके पास कोई भी बुक हो जिसमें क्या है रीजनिंग का पोर्शन दिया हो मिसिंग नंबर, तो आप रूल्स देखिए और क्या है क्वेश्चन को आप लोग वहां पे सॉल्व करिए स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी क्या हो को करिकुलर की क्लास को कंटिन्यू कर सके, और जिनका एग्जाम क्या है 5 मार्च को होने वाला है, तो उनको किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े, वो भी जान जाए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों से बस हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो ऑन करते ही क्या है रेड जो अंगूठे का निशान होता है उसको आप लोग प्रेस कर देंगे, तो वो क्लास क्या हो जाएगी लाइक हो जाती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और कहीं अगर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो स्टूडेंट तो आप क्वेरी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अभी हमने क्या किया स्टूडेंट, आप लोगों को मतलब जितने भी रूल्स थे उसको बता दिए। अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दी गई आकृति के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 दे दिया है, 81 दे दिया है, और ये क्या 6561 दे दिया है स्टूडेंट। और ये क्या है ये कॉलम आपको पूछा है कि यहाँ पर कौन सा जो है संख्या होगा। तो ऑप्शन ए है 9 दिया है, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी दिया है 7 और ऑप्शन डी दिया है 27 स्टूडेंट। याद रखिए स्टूडेंट देखिए 81, अभी हमने आपको बताया ना जब ऐसा क्वेश्चन है तो याद रखिएगा कि हमेशा क्या होगा वहां पर वर्ग होगा। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 81 से 81 का गुणा कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, 81 से 81 का जब हम गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यानी 81 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 81 स्क्वायर का मतलब हुआ कि 6561 आया। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो 9 आएगा ना। देखिए 3 गुणे 3 करेंगे तो हम क्या आएगा 9 आएगा, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो लुप्त संख्या कौन सी है, तो 9 है स्टूडेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4 5 6 7 दिया, फिर 16 25 36 दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या ये भी क्या है वर्ग है स्टूडेंट। देखिए 4 का क्या 4 चौके 16 हो गया, 50 25 हो गया, 6 के 36 हो गया, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो याद रखिएगा कि वर्ग हमेशा आपको याद स्क्वायर मतलब हमेशा ही आपको याद रखना है कि मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका 2 है 8 है 20 है, और यहाँ पे क्या है वो लुप्त संख्या यहाँ पे पूछा गया
क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 का गुणा करेंगे हम, अब कभी कभी ऐसे भी दिमाग लगा दीजिए, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा स्टूडेंट। तो उसी तरह से 8 का गुणा हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, 8 का गुणा फिर क्या है, हम 10 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा ना स्टूडेंट ना, होगा ना। देखिए 2 का गुणा 10 में किए तो 20 आया, 2 दहा में 20 होता है, तो 8 दहा में कितना होगा, 80 होगा। यानी वो लुप्त संख्या कौन सी है, वो लुप्त संख्या कितनी होगी, 80 होगी। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कैसे, देखिए ये 2 का गुणा 20 आया, ये 8 का गुणा क्या है, 80 आया। आपका ऑप्शन में 10 भी रह सकता है स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा 10 क्या है, आपका हिडन संख्या है, उसका हम मल्टीप्लाई करके 20 ला रहे हैं। 2 गुणे 10 करें तब हमारा आंसर 20 आ रहा है, तो उसी तरह से क्या 8 गुणे हम 10 करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका एक आकृति दे दिया, ये क्या 6 भुजा में दिया है, 2 दिया, 2 56 28, फिर 14 56 4, फिर 27 56, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम को गुणा कर देंगे, दूसरा कॉलम को गुणा करने पर क्या होगा, जो बीच की जो संख्या होगी ये आ जाएगी। देखिए 14 गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, और एक कहा हुआ हाथ में आया 5, आगे 56। उसी तरह से क्या है आपका 28 गुणे 2 कर देंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 56 आ जाएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे क्या हो, 7 में हम कितना बार, तो 7 7 8 है 56 होता है ना, तो 7 गुणे 8 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 56 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी वो लुप्त संख्या क्या है, वो लुप्त संख्या हमारा 8 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं। देखिए क्या है आपका 13 दिया है, 2 दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9, और यहाँ पे क्या यह संख्या पूछ रहा है स्टूडेंट। तो अब हमको यहाँ 13 पर नहीं ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 एकम में 2 + 1 का हो रहा है, यहाँ पे भी 3 में 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 में भी 1 जोड़ रहे हैं, तो 5 आ रहा है। यानी इस साइड में, इस साइड जो है सब में क्या है, प्लस प्लस 1 की हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इस साइड आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो अभी तो 9 आएगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा ना। यहाँ लुप्त संख्या क्या है 11, 11 में फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यानी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ने वाला भी आ सकता है, इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को घटाने वाले भी क्रम में भी आपको पूछ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, घटाने वाले क्रम में भी क्या करेगा, इसको पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, तो अब इसी को यहाँ पर पूछ दिया लुप्त संख्या क्या है। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम तब ऐसे देखेंगे, अच्छा 2 2 2 का माइनस हो रहा है, यानी 4 1 हो गया, -5 आ गया। फिर क्या है, अब इसमें से 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से प्लस और माइनस का भी आता है क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज क्या है आपका जो लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर जो है वो आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया एक टॉपिक। अब अगला टॉपिक रहेगा स्टूडेंट आप लोगों का, या तो मैं डायरेक्शन से क्वेश्चन करा दूंगी दिशा से, या तो फिर ब्लड रिलेशन जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। यही दोनों टॉपिक में आपका अगली क्लास जो है आपकी लगेगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और कहीं कोई अगर डाउट्स है स्टूडेंट तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको जो भी डाउट होगा अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मुझे भी क्या है, मुझे भी आप मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट्स है उसको पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे भी एनर्जी मिलती है स्टूडेंट कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। ये क्या, ये सारे रूल्स आपको पहले फॉलो करा देती है, फिर क्या है आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा दिया, लेकिन इसका फल आपको तभी मिलेगा, इसका रिजल्ट तभी आपको मिलेगा स्टूडेंट जब आप क्या है खूब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास कोई भी बुक हो स्टूडेंट, ये रूल्स आप देख लीजिए, उसको खूब प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत आपका आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। घबराइए मत, डरने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, इतना हार्ड भी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में।